और अब बात करेंगे देश का सबसे बड़ा प्रदेश दंगा मुक्त हो गया है। एनसीआरबी ने 2021 के आंकड़े जारी किए हैं जिसमें क्राइम और दंगे को लेकर योगी मॉडल पर मुहर लगाई गई है, यानी कि दंगा और अपराध रोकने में योगी मॉडल रंग ला रही है। एनसीआरबी की जारी रिपोर्ट में 2021 में दंगे के सिर्फ 1 मामले दर्ज हुए हैं। 2019 और 2020 में एक भी दंगे का रिकॉर्ड नहीं है। वहीं अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो 2021 में सबसे ज्यादा झारखंड में दंगे के 100 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 2021 में 77 दंगे हुए हैं। तीसरे पर बिहार है जहां पर एक साल में 51 दंगे हुए हैं। हरियाणा की बात करें तो दंगे के 40 मामले दर्ज किए गए हैं, यानी देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। तो एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और 2019-2020 में एक भी घटना नहीं हुई है। ये रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए वो आपको बता रहे। 2021 में झारखंड में सांप्रदायिक हिंसा के 100 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 2021 में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा के 51 मामले दर्ज किए गए हैं। तो अलग अलग राज्यों की भी आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। 2021 में महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा के 77 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और चलिए वहीं अगर यूपी क्राइम कंट्रोल की बात करें, वो भी आंकड़े हम आपको दिखाते हैं, वो भी आंकड़े हम आपको समझाते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। अब एक एक करके वो आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपको हमने बताया कि बिहार के क्या आंकड़े रहे हैं, महाराष्ट्र क्या रहे हैं, ये आपको बताते हैं। 2021 में अपराध में काफी कमी आई है। जो रिपोर्ट सामने आई है, महिलाओं बच्चों के अपराध में कमी देखने को मिली है। महिला अपराध में 6.2% की कमी आई है, ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। और बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी देखने को मिली है। साइबर क्राइम में 22.6% की कमी आई है, ये रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। साइबर क्राइम की बात यहां पर हम आपको बता रहे हैं। तो ये आंकड़े बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से ग्राफ कम हुआ है। अब यूपी में जो क्राइम कंट्रोल है, महिला अपराध की अगर बात करें, 2019 में 59,853, 2021 में जो दर्ज किए मामले वो बताते हैं 56,083, ये आंकड़े आपको बताते चल रहे हैं। 2019 में बच्चों के अपराध की अगर बात करें तो 18,943 है। 2021 की बात करें तो 16,838 मुकदमे। 2019 की अगर बात करें साइबर क्राइम की तो 11,416 है ये आंकड़े। 2021 की बात करें तो 8,829, ये आंकड़े बताते हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके तहत आपको एक एक करके ये बता रहे हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उस पर क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। से सबसे बड़ा प्रदेश है और जिन कई राज्यों के बारे में कि कितने दंगे हुए, कितने वहां पर अन्य प्रकार की आपराधिक घटनाएं हुई और उनकी आबादी कितनी है, कई राज्यों की आबादी जोड़ करके अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश से कम हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में इतनी बड़ी आबादी के बाद एक नियंत्रण रखने में सफल रहा है और एक अच्छा सुशासन, जिसको रामराज्य जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने जो देने का वादा किया था वह धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही हमारी सफलता है और इसके लिए मैं विशेष तौर से जो कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं उन सारी टीम के लोगों को बधाई दूंगा। इसमें समाज का भी अच्छा सहयोग मिला है। समाज के सब जो सहयोग करने वाले उनको भी आभार प्रकट करूंगा। और इस पूरे मामले पे अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा ये भी हम आपको सुनाते हैं। इसको मजबूत करने का जो निर्देश है, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का निर्देश है, नई भर्ती पारदर्शी लगभग 1,53,000 से अधिक हुई है, उसका ये इफेक्ट है। और साथ ही साथ जो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं, न केवल मुख्यमंत्री की हैसियत से बट गृह मंत्री की हैसियत से डेली मॉनिटर करते हैं, हर क्राइम को जो है मॉनिटर करके उसकी समीक्षा करते हैं, निर्देश भी देते हैं। उसी का नतीजा है कि अब जो कल प्रकाशित हुए हैं क्राइम इन इंडिया की फिगर्स एनसीआरबी की, यूपी का आईपीसी में 23वां स्थान है पर कैपिटा। और अगर हम देखें कि हत्या जैसे गंभीर मुकदमों में जो है 24वां स्थान है, हत्या के प्रयास में 27वां स्थान है, एसिड अटैक में हम 36वें स्थान पे, यानी पूरे देश में सबसे कम एसिड अटैक के जो है केसेस हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। फिरौती हेतु अपहरण जो है 36वां स्थान है, यानी पूरे देश में फिरौती हेतु अपहरण जो है एक तरह से हमारे यूपी में समाप्ति हो गया है।
जीरो, क्राइम रेट जीरो आ गया है। ये बलात्कार में 23वां स्थान है, बलवा में जो है 17 स्थान है, लूट जैसे अपराध में जहां प्रभावित व्यक्ति होता है उसमें जो है हमारा 25वां स्थान है, डकैती में 29वां स्थान है, पॉक्सो में 21वां स्थान है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग हर फ्रंट पे हमारा जो क्राइम है पूरे देश में सबसे कम की तरफ है। और आगे भी खबरें जारी